हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं राकेश कुमार आज आपके लिए केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर के आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो देखिए परिभाषाएं। सबसे पहले प्रतिशतता, चैप्टर 2 की है। प्रतिशतता, प्रतिशतता। देखिए प्रतिशतता क्या होती है। जितनी भी परिभाषाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन परिभाषाओं को देखिए। सबसे पहली परिभाषा है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या होती है, देखिए जब विलयन के स्वभावों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है। विलयन के स्वभावों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, उसे प्रतिशतता कहते हैं। देखिए प्रतिशतता की परिभाषा समझें। जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तब उसे प्रतिशतता कहते हैं। यानी देखिए प्रतिशत का मतलब 100 होता है और विलयन के में जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तब उसे क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता दो प्रकार की होती है, एक भारानुसार होती है, दूसरी आयतानुसार होती है। अब देखिए समझें, जैसे भारानुसार में देखें, भारानुसार बराबर देखिए क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का विलायक का आयतन गुणे 100। यानी देखिए हमें भार के अनुसार किसी का प्रतिशत मात्रा निकालनी है, प्रतिशतता निकालनी है। तो प्रतिशतता मैंने बताया कि जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तब उसे प्रतिशतता कहते हैं। भारानुसार होती है विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन गुणे 100। देखिए आपको ये प्रतिशतता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगली परिभाषा, ग्राम प्रति लीटर या शक्ति। ग्राम प्रति लीटर या शक्ति। देखिए इसकी क्या परिभाषा होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। देखिए
ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो अगली परिभाषा है मोलरता। देखिए मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता की परिभाषा क्या होगी? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का लीटर में आयतन। तो मोलरता निकालने के लिए इसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का लीटर में आयतन। देखिए विलेय और विलायक से बनता है, तो विलेय की मात्रा कम होती है जबकि विलायक की मात्रा अधिक होती है। इसमें हमें यदि मोलरता निकालनी है तो मोलरता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का लीटर में आयतन होता है। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर, मोललता। देखिए मोललता की परिभाषा क्या होती है? 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मोललता की परिभाषा क्या होगी? 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। और देखिए मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए स्मॉल m बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे
विलायक का ग्राम में भार। अब देखिए ये मूललता की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जब 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या को मूललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर, नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता क्या होती है, समझे जरा ध्यान से। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकी भारों, 1 लीटर में कितने में, 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N बराबर क्या होता है, देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का लीटर में आयतन। तो देखिए नॉर्मलता समझ में आ गई होगी कि बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है, देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का लीटर में आयतन। अब चलते हैं देखिए अगली परिभाषा की ओर। तो अगली परिभाषा है फॉर्मलता। फॉर्मलता देखिए क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। तो देखिए इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मलता बराबर देखिए क्या होता है, F बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों
की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। तो देखिए फॉर्मूला समझ में आ गई होगी कि किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मूला कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल F बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। देखिए अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। देखिए मोल प्रभाज क्या है? किसी विलयन में मोल प्रभाज क्या है? किसी विलयन में घुले हुए अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित किसी विलयन में घुले हुए अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी विलयन में घुले हुए अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए किसी विलयन में घुले हुए अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए माना कि किसी विलयन में N1 मोल घुले हुए हैं, तो देखिए N1 मोल N2 विलायक में घुले हुए हैं, तो उसमें देखिए उस विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? देखिए N1 बटे N1 प्लस N2। और यदि हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है N2 बटे N1 प्लस N2।